नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक के बाद बोले चंपत राय, राम मंदिर निर्माण के टाइम प्लान पर हुई है चर्चा। दिसंबर 2023 में गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। रिटेनिंग वॉल परकोटा पर भी हुआ है विचार। परिसर में अन्य मंदिर बनाने पर भी विचार किया गया है। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। बड़ी खबर आपको अयोध्या से हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक की गई। बैठक के बाद चंपत राय ने बताया कि परिसर में अन्य मंदिर बनाने पर भी विचार हुआ है। रिटेनिंग वॉल को लेकर के भी चर्चा की गई है। राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक के बाद बोले चंपत राय, परिसर में अन्य मंदिर बनाने पर भी हुआ है विचार। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक के बाद बोले चंपत राय, परिसर में अन्य मंदिर बनाने पर भी हुआ विचार। राम मंदिर निर्माण को लेकर के अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है, जैसे कि परिसर में अन्य मंदिर कौन से बनेंगे, कब तक आखिरकार काम खत्म हो जाएगा। रिटेनिंग वॉल को लेकर के भी यहां पर चर्चा की गई है। खबर लखनऊ से है, जहां सब्जी बेच रही महिला की पिटाई का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला को पीटते हुए युवक दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बताते चले, गुडुम्बा मामले में महिला का उत्पीड़न और घटनाओं को लेकर के सीएम ने संज्ञान लिया था। महिला की पिटाई के दौरान मौके पर पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद गुडुम्बा पुलिस पर कार्रवाई की गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था ये वीडियो, जिसके बाद मामले का संज्ञान लिया गया है। और इस वीडियो में आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि महिला की जो पिटाई की जा रही है, ऐसे में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, जिसके बाद इस वीडियो के आधार पर जांच कराई जाती है और उसके बाद यहां पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था ये वीडियो। लखनऊ की तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय है, एक महिला की जमकर पिटाई की जाती है। फिलहाल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। खबर यूपी के कुशीनगर से, जहां पीस कमेटी का आयोजन किया गया। इस बैठक का मकसद था कि ईद के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाया जाए। इस बैठक के दौरान सीओ सदर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। साथ ही साथ पडरौना के सीओ कुंदन सिंह ने कहा कि आप लोग किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कोई दिक्कत या समस्या है तो उससे उन्हें अवगत करवाएं। समय रहते उनका समाधान किया जाएगा। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दे। तो पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया कुशीनगर में, जहां पर ईद का त्योहार नजदीक है। ऐसे में भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाया जाए, इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ यहां पर लोगों से अपील करी गई है कि किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप इसकी जानकारी पुलिस को दें। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो खबरें आती हैं, जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, उन पर किसी भी प्रकार का ध्यान ना दें। तो भाईचारे से त्योहार को मनाने की अपील की गई है। पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया क्योंकि ईद का त्योहार नजदीक है। ऐसे में अब प्रशासन ने लोगों से अपील करी है कि ईद के त्योहार को भाईचारे के साथ मनाएं और किसी भी तरीके की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील करी है कि शांति व्यवस्था को बनाकर रखें और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप प्रशासन को इससे अवगत करवाएं।
खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर हैरान करने वाला मामला सामने आया। दहेज की वजह से शादी रुक गई है। जी हां, प्रतापगढ़ से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले दहेज नहीं मिलने से शादी नहीं हो पाई है। तो आपको बताते चले प्रतापगढ़ में दहेज के कारण शादी रुकने का मामला सामने आया। दरअसल प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली के मादीपुर निवासी सौरभ शुक्ला ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहन की शादी रायबरेली के कमालुद्दीनपुर निवासी विजय मिश्रा के साथ 17 अप्रैल को तय हुई थी, जिसके लिए परीक्षा और तिलक में उसके पिता विनोद शुक्ला ने नकदी, जेवरात और कपड़ों समेत कुल 15 लाख रुपए खर्च किए थे। लेकिन इसी बीच उनका देहांत हो गया। वहीं इस बीच दूल्हे के घर से फोन आया कि अभी तक उनको कार नहीं मिली है, पहले कार दो या तो कार के पैसे दे दो, फिर बारात लेकर आएंगे। लेकिन वो बारात लेकर नहीं पहुंचे, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मंगेतर विजय मिश्रा, उसके भाई मंगेतर के बहनोई, मंगेतर की मां के अलावा रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बता दें, प्रतापगढ़ में दहेज की वजह से एक शादी नहीं हो पाई। थाना लालगंज क्षेत्र पर एक प्रार्थना पत्र एक व्यक्ति द्वारा दिया गया कि उसकी पुत्री का विवाह था और उसमें लड़के पक्ष ने कुछ दहेज आदि की मांग की और जिसके कारण से शादी नहीं की। इस प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में एफआईआर थाना लालगंज पर दर्ज कर ली गई है और विवेचना की जा रही है। साक्ष्य के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में सुरक्षा और सुशासन की नींव तैयार हुई है। इस नींव पर आने वाले 5 सालों में प्रगति और समृद्धि की भव्य इमारत तैयार होगी। इसके अलावा सीएम योगी ने लिखा कि ये नया उत्तर प्रदेश पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नए भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि 5 सालों में नया यूपी बनेगा, भारत के सपने को साकार करेगा नया उत्तर प्रदेश। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। आज डबल इंजन की भाजपा सरकार लगातार विकास की पथ पर अग्रसर है और इसी के साथ महिलाओं व बच्चों को बिना भेदभाव के आवश्यक पुरस्कार दिए जा रहे हैं। खबर लखनऊ से, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। आपको बताते चले, लोक भवन के एनेक्सी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों और संबंधित विभाग के सचिवों के साथ बैठक करी है। बैठक में कुल 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जानकारी के अनुसार कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए 25% सीटें प्रमोशन के आधार पर भरी जाएंगी। वहीं बाकी बची 3/4 भर्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाएंगी और राज्य के युवाओं को जल्द इन रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। लैब टेक्नीशियन के पद पर प्रमोट किया जाए, इस विषय में माननीय न्यायालय में भी कई बार मुकदमेबाजी हुई, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 25% लैब असिस्टेंट को और शेष को वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे लैब टेक्नीशियंस को। तो अब प्रमोशन में लैब असिस्टेंट को जो कुल पद होंगे उसमें 25% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे लैब टेक्नीशियन के पद पर और शेष को हम सीधी भर्ती से लेंगे। हाँ भाई, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई जुलूस पर पथराव के बाद लखनऊ में पुलिस अलर्ट पर हो गई है। पुराने लखनऊ में ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है। शहादतगंज पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ इलाके में मार्च किया। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस प्रशासन ने रमजान में लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करी है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर जगह जगह ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है ताकि शांति व्यवस्था को बनाकर रखा जाए। इसी के साथ आने वाले समय में ईद का त्योहार है और रमजान में भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर यहां पर प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए ताकि किसी भी प्रकार से
आने वाले समय में कोई घटना ना हो पाए और यहां पर शांति व्यवस्था को पूरी तरीके से बनाए रखा जाए। राजधानी लखनऊ में बीते दिनों इंजीनियरिंग कॉलेज से टेढ़ी पुलिया के बीच हुई फायरिंग और बमबारी की घटना में 6 लोगों को गुडुम्बा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया था, जिसमें सीएम के आदेश पर थाना अध्यक्ष के साथ 2 अन्य पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई थी, तो सीएम ने इसका खुद संज्ञान लिया, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इंजीनियरिंग कॉलेज में फायरिंग और बमबारी की जो घटना सामने आई थी, इस मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। आपको बताते चले 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। 17 अप्रैल 2022 को गुडम्बा की टेढ़ी पुलिया के पास से एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो अपनी गाड़ी में थे, जो कि मड़ियाओं से होके आ रहे थे गुडम्बा की तरफ। उनके ऊपर कुछ बाइक सवार लोगों ने तमंचे के द्वारा फायर किया और कुछ बम भी फूटे। इस घटना को 48 घंटे के अंदर अनावरण करते हुए 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम है अमन रावत, आकाश निगम, अभय श्रीवास्तव, आदर्श तिवारी, पंकज रावत और आदित्य राजपूत। इनके पास से केटीएम बाइक जो कि घटना में यूज हुई थी वो भी बरामद हुई है। इसमें 2 लोगों को वांछित किया गया है, जिनका नाम हनी और लव है। इनके लिए टीम लगाई गई है, जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा जो मुकदमा संख्या कायम हुआ था वो 164/22 थाना गुडम्बा में था, जिसमें 147, 148, 149, 307 भादवी और 7 CLA और 2/3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत था। शेष अन्य कार्रवाई इसमें की जा रही है। अपना उत्तर प्रदेश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे जैसा कोई दूसरा? जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से पूरा महकमा जूझ रहा है। वैसे तो जिले में अर्बन अस्पताल और टीबी अस्पताल मिलाकर 102 चिकित्सालय हैं। इनमें से 29 सीएचसी हैं। सीएचसी के मामले उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ नंबर 1 पर है। इतनी सीएचसी शायद हो किसी जिले में हो सकती है, लेकिन जिले में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरीके से उनका अभाव है। साथ ही साथ जिले में एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। कुल 102 अस्पतालों में 173 डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि 88 डॉक्टर्स की यहां पर कमी बताई जा रही है। तो डॉक्टर्स और स्टाफ की भारी कमी से लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं। जिले में दम तोड़ती स्वास्थ्य सेवाओं से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। मरीजों को लगातार परेशानियां हो रही हैं। प्रतापगढ़ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन लगभग 102 अस्पताल हैं हमारे पास, टीबी अस्पताल मिलाकर के, अर्बन सीएचसी मिलाकर, जिसमें 88 डॉक्टरों की कमी है, 150 स्टाफ नर्सेज की कमी है, 11 फार्मासिस्ट की, 13 जो है डेंटल हाइजीनिक लैब टेक्नीशियन की कमी है और एक्सरे टेक्नीशियन का 18 कमी है। कुल मिला के इतना स्टाफ कम है कि जो नए अस्पताल बन रहे हैं या जो पुराने चल रहे हैं उनको सुचारू रूप से चलाना कठिन हो रहा है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर केवल सीएमओ के अधीन में 2 हैं, जिसमें एक जो है एक संग्रामगढ़ के अधीक्षक हैं, एक रानीगंज पोस्टेड हैं और एक पट्टी में पोस्टेड है। 3 हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में भी हमारे जो सीएचसी पीएचसीज हैं उस पर 6 स्पेशलिस्ट होने चाहिए हर सीएचसी पे, और यहाँ पर 29 सीएचसी हैं। और अगर ब्लॉक स्तरीय सीएचसी को देखा जाए तो उसके हिसाब से 6 के हिसाब से कम 70-80 डॉक्टर्स होने चाहिए। लखनऊ में साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज के प्रकाश उत्सव हिंडोला में भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता में कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि महाराज का 401वां प्रकाश पर्व बृहस्पतिवार को गुरुद्वारा नानक देव गुरु सिंह सभा नाका हिंडोला में बड़ी ही श्रद्धा और सत्कार के साथ मनाया जाएगा। प्रवक्ता लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिस तरह बग्गा साहब अभी बता रहे थे, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जब दिल्ली का शासन कश्मीर के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे और धर्म परिवर्तन करवा, तब गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कश्मीर के ब्राह्मणों की पुकार के ऊपर दिल्ली जाकर चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया था। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा की, इसलिए धर्म रक्षक और हिंद की चादर कहलाए। भारत सरकार ने उनके इस अतुलनीय बलिदान को देखते हुए जो 400वां प्रकाश पर्व, शताब्दी पर्व, बड़ी श्रद्धा और प्यार के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में मनाने का निश्चय किया है। 20 तारीख शाम को एक बहुत बड़ा भव्य समागम, जिसमें सारे देश से संगतें वहां पर पहुंच रही हैं, और 21 तारीख को होगा समागम, बहुत बड़ा समागम होगा। 20 तारीख के समागम में जो प्रोग्राम होगा उसकी आरंभता गृह मंत्री श्री अमित शाह करेंगे। प्रेस वार्ता का आयोजन केवल और केवल इसलिए किया गया है कि आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हम जन जन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आने वाली दिनांक 21 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर हिंदी चादर, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और अपने पूरे परिवार के पीछे उन सब की बलिदान दिया, और इसीलिए इनको हिंद की चादर कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर उनका प्रकाश पर्व यानी कि उनका जन्मदिन वो 21 तारीख को बड़े भव्य पैमाने पर गुरुद्वारा नाका हिंडोला में, जो कि गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक देव जी 1508 में आए थे, 1508 में, तो वो उस स्थान पर ही प्रोग्राम बनाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, वो इसकी प्रोग्राम की डिटेल इसमें है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश और विदेश से तमाम सारे रागी जत्थे, प्रचारक इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं।
सीएम के धार्मिक आयोजनों को लेकर के आदेश पर दारुल उलूम के प्रवक्ता सूफियान निजामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने धार्मिक आयोजनों को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो बिल्कुल सही है। किसी भी प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से किसी धार्मिक आयोजनों को करना चाहिए और उसके लिए जो शर्तें रखी गई हैं वो सही है। साथ ही साथ कहा कि सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीख लेनी चाहिए। धार्मिक आयोजन देखिए, हमारे वजीर आला ने धार्मिक आयोजनों को लेकर जिस तरीके की गाइडलाइन और जिस तरीके की हिदायत जारी की है ये बिल्कुल मुनासिब है। और किसी भी प्रदेश के अंदर अगर शांतिपूर्ण तरीके से अमन के साथ किसी भी धार्मिक आयोजन का आप आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तमाम शर्तें और उसूल और कवायद बनाना ज़रूरी है। जिन सूबों के अंदर हिंसा हुई है उसमें बुनियादी बात यही है कि वहाँ बगैर किसी इजाज़त के यात्राएं निकाली गई, वहाँ बगैर किसी इजाज़त के सड़कों पर नारेबाजी की गई और उसका जो बुरा नतीजा है वो हम सबके सामने देखने को आया है। इसलिए मुझे तो ये बात कहने में कोई मुज़ायका नहीं कि तमाम सूबों के वज़ीर आला को सूबा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की हिदायतों पर अमल करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि यहाँ पर रमज़ान भी है, यहाँ पर और तमाम यात्राएं भी निकल रही, लेकिन किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का फसाद कहीं भी देखने को नहीं मिला है। देखिए, हमारे वज़ीर आला ने बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए तिलहर विधानसभा से पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की बिल्डिंग और प्लॉट की जांच और नाप के लिए राजस्व विभाग की टीम दल बल के साथ पहुंची, जहां लगभग 4 घंटे तक राजस्व की टीम ने बारीकी से सपा प्रत्याशी की बिल्डिंग और प्लॉट की नाप करी। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। वे राजस्व विभाग का कहना है कि नाप के बाद अगर जमीन सरकारी पाई गई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सपा प्रत्याशी और तिलहर विधानसभा से पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा का कहना है कि बिल्डिंग उनकी पुत्रवधू के नाम से है और नियम कानूनों के अनुसार बनी है। उनका यह भी कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते उनकी जमीन और बिल्डिंग की नाप करवाई जा रही है। बुलडोजर के डर से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि उनकी बिल्डिंग और प्लॉट के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। शिकायत देखिए अतिक्रमण को लेकर के आई थी कि सरकारी जमीन पे जो है अतिक्रमण किया गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने इसी लिहाज, क्योंकि एक शिकायत और भी रहती थी कि जो हमारे यहाँ के लोकल लेखपाल वगैरह हैं उनके अलावा भी हम लोग जो है वो अन्य क्षेत्रों के लेखपाल को भी लेकर के आए। तो इसीलिए आज हमने जो है एक संयुक्त टीम बनाई है और 2 जगहों की हम लोग आज जाँच कर रहे हैं, जिसमें एक संडा खास है और दूसरा ये जो प्रॉपर निगोई है। देखिए, ये जो दुकानें बनी है थाने के बगल में, ये मेरी अपनी ज़मीन नहीं है। मेरा बेटा विनोद वर्मा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसने ज़मीन खरीदी थी। ये हमारी बेवा बहू रुचि वर्मा, पत्नी स्वर्गीय विनोद कुमार वर्मा, एक पुत्र है ऋषभ वर्मा, पुत्री है रिया वर्मा। ये ज़मीन उसकी है और इस ज़मीन 2010 में खरीदी गई थी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।